हेलो फ्रेंड्स, फूड आइटम्स को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स यूज किए जाते हैं उन्हें हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। याद है ना आपको? फूड के सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम इंडिया की कुछ डिफरेंट स्टेट्स की वेरियस फेमस डिशेस जानेंगे, यानी किस स्टेट में कौन सी डिश फेमस है। चलिए देखते हैं। सबसे पहली स्टेट हमें दी हुई है वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में कौन कौन सी फेमस डिशेस हैं? पहली है रसगुल्ला, दूसरी है शौंदेश और तीसरी है झालमुरी। तो देखा आपने वेस्ट बंगाल की कौन कौन सी फेमस डिशेस हैं। ऐसे ही हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब में फेमस डिशेस हैं छोले भटूरे, लस्सी, मक्के दी रोटी एंड सरसों दा साग, रोटी एंड दाल मखनी। अब हम बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की फेमस डिशेस हैं डोसा, इडली, पायसम, रोटला एंड साग। अब हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में फेमस डिशेस हैं कचौड़ी और आलू पूरी। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो वहां की फेमस डिशेस हैं दम आलू और रोगन जोश। ऐसे ही अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में फेमस डिशेस हैं गट्टे का साग और दाल बाटी। तो फ्रेंड्स, देखा आपने इंडिया की डिफरेंट स्टेट्स में कौन कौन सी डिशेस फेमस हैं। ऐसे ही आप इंडिया की और स्टेट्स की फेमस डिशेस भी फाइंड आउट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोर्सेज ऑफ फूड। फ्रेंड्स, आपने कभी सोचा है कि अलग अलग डिशेस के इंग्रेडिएंट्स आपको कहां से मिलते हैं? कुछ इंग्रेडिएंट्स के सोर्सेज को गेस करना बहुत इजी होता है, जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपको कहां से मिलते हैं? ऑफ कोर्स फ्रॉम प्लांट्स, राइट? और सिमिलरली पुलाव के इंग्रेडिएंट राइस का सोर्स क्या है? प्लांट्स। तो ऐसे ही फ्रेंड्स, कुछ आइटम्स जैसे मिल्क, एग्स एंड मीट हमें एनिमल्स से मिलते हैं। तो इससे आप क्या समझते हो? What do you understand from this? You understand here that there are mainly two sources of food. And what are they? They are plants and animals. समझ आया आपको कि कौन सी दो मेन सोर्सेज हैं फूड की? प्लांट्स एंड एनिमल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। फूड फ्रॉम प्लांट्स। फ्रेंड्स, हमें पता है ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। किसकी हेल्प से? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट की हेल्प से। इसलिए ग्रीन प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स। तो क्या समझा आपने? सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? द ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल in the presence of sunlight. Thus, green plants are known as producers. तो friends, plants जितना जरूरी होता है उससे ज्यादा फूड प्रिपेयर करते हैं, और ये एक्स्ट्रा फूड उनके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में स्टोर हो जाता है, और इस स्टोर्ड फूड को हम एज फूड यूज करते हैं। तो क्या समझा आपने? प्लांट्स prepare more food than they actually require. They store the extra food in their different body parts. These stored food materials of plants are used by us as food. तो फ्रेंड्स, हमारे फूड का मेजर पार्ट हमें ग्रीन प्लांट से ही मिलता है। We get the major part of our food from the green plants. हमें grains, cereals, pulses, vegetables, fruits, spices, oil, sugar and beverages जैसे टी और कॉफी हमें प्लांट से ही
मिलते हैं। वी गेट ग्रेन्स, सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्पाइसेस, ऑयल, शुगर एंड बेवरेजेस लाइक टी एंड कॉफी फ्रॉम प्लांट्स। तो फ्रेंड्स, समझ आया आपको कौन कौन से फूड इंग्रेडिएंट्स हमें प्लांट से मिलते हैं? गुड। फ्रेंड्स, आपको पता है कि हम प्लांट के वेरियस पार्ट्स जैसे रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स और सीड्स को एज फूड यूज करते हैं, और प्लांट्स के ऐसे पार्ट्स जिनको हम खा सकते हैं उन्हें हम एडिबल पार्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एडिबल पार्ट्स। सो व्हाट आर एडिबल पार्ट्स? द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट दैट कैन बी ईटन आर कॉल्ड एडिबल पार्ट्स। फ्रेंड्स, नीचे दी हुई टेबल को देखिए। इसमें हमने आपको प्लांट्स और उनके एडिबल पार्ट्स दिए हुए हैं, जैसे कैरेट, टर्निप, रेडिश और स्वीट पोटैटो। इन प्लांट्स की एडिबल पार्ट्स इनकी रूट्स होती हैं, यानी जो कैरेट हम खाते हैं वो कैरेट प्लांट की रूट होती है। ऐसे ही फ्रेंड्स, शुगर केन, अनियन, जिंजर और पोटैटो प्लांट्स की स्टेम्स को हम एज फूड यूज करते हैं। अब हम अगर बात करें लीव्स की, तो ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिनकी हम लीव्स को एज फूड यूज करते हैं? तो कौन से प्लांट्स हैं वो? मिंट, स्पिनच, कैबेज एंड लेटस। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स फ्लावर्स की, तो ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिनके एडिबल पार्ट्स उनके फ्लावर्स होते हैं? तो वो प्लांट्स हैं कॉलीफ्लावर, बनाना फ्लावर, ब्रोकली एंड पंपकिन फ्लावर। अब मैं फ्रूट्स की बात करूं फ्रेंड्स, तो फ्रूट्स में एप्पल, गुआवा, मैंगो एंड ग्रेप्स। अगर मैं अब वेजिटेबल्स की बात करूं, तो वेजिटेबल्स में बीन्स, कुकुम्बर, ब्रिंजल एंड पीज। अब मैं सीड्स की बात करूं फ्रेंड्स, तो सीड्स में कौन से प्लांट्स हैं जिनके हम सीड्स खाते हैं? वो प्लांट्स हैं व्हीट, राइस, किडनी बीन्स एंड कमिन। और अगर मैं अब नट्स की बात करूं, तो नट्स हम किस किस के खाते हैं? कैश्यू नट्स, आलमंड्स, वॉलनट्स एंड ग्राउंड नट्स। तो फ्रेंड्स, देखा आपने किस प्लांट का हम कौन सा पार्ट खाते हैं, कि फूड के मेनली दो सोर्सेज होते हैं। कौन कौन से दो सोर्सेज थे वो? एब्सोल्युटली करेक्ट, प्लांट्स एंड एनिमल्स। और हमने डिफरेंट प्लांट्स के एडिबल पार्ट्स को भी जाना था, याद है ना आपको? फ्रेंड्स, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनके दो या दो से ज्यादा एडिबल पार्ट्स होते हैं। सम प्लांट्स हैव 2 or more एडिबल पार्ट्स, जैसे मस्टर्ड प्लांट। इसके सीड से हमें ऑयल मिलता है, और इस प्लांट की लीव्स हम एज वेजिटेबल यूज करते हैं। और ऐसे ही अगर मैं बनाना प्लांट की बात करूं, तो बनाना की स्टेम, फ्लावर और फ्रूट्स तीनों ही एडिबल पार्ट्स होते हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स, अगर मैं रेडिश की बात करूं, तो रेडिश के एडिबल पार्ट्स उसकी रूट्स और लीव्स होती हैं। और फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं मेथी की, जिसको हम इंग्लिश में फेन्यूग्रीक भी बोलते हैं, उसके एडिबल पार्ट्स उसकी सीड्स, लीव्स और स्टेम्स तीनों ही होते हैं। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कि कुछ प्लांट्स के दो या दो से ज्यादा भी एडिबल पार्ट्स होते हैं। ऐसे ही आप कुछ और प्लांट्स फाइंड आउट करिए जिनके दो या दो से ज्यादा एडिबल पार्ट्स हों। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आपको पता है कि मशरूम्स, जिनको हम उनके गुड टेस्ट और हेल्थ बेनिफिट्स की वजह से खाते हैं, वो ना तो प्लांट्स होते हैं और ना ही एनिमल्स। मशरूम्स आर नाइदर प्लांट्स नॉर एनिमल्स। उनको एक सेपरेट कैटेगरी में रखा जाता है, जिसको हम फंजाई बोलते हैं। इसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स,
कुछ मशरूम्स नॉन एडिबल भी होते हैं। देयर आर सम मशरूम्स दैट आर नॉन एडिबल। ऐसे मशरूम्स जो खुद ग्रो हो जाते हैं वो नॉन एडिबल या पॉइजनस हो सकते हैं। तो इससे आप क्या समझते हो? इससे आप ये समझते हो कि आपको कोई भी प्लांट बिना सोचे समझे टेस्ट करके नहीं देखना चाहिए। ये आपके लिए काफी हार्मफुल हो सकता है कि सीड्स को स्प्राउट कैसे करना है। गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। फूड फ्रॉम एनिमल्स। फ्रेंड्स, कि मिल्क, एग्स, मीट और हनी जैसे फूड आइटम्स हमें एनिमल्स से मिलते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं कौन सा फूड आइटम कौन से एनिमल से मिलता है। फ्रेंड्स, अगर मैं मिल्क की बात करूं तो मिल्क हमें कौन कौन से एनिमल से मिलता है? बिल्कुल सही, हमें मिल्क काउज, बफेलोज और गोट्स से मिलता है। वी गेट मिल्क फ्रॉम काउज, बफेलोज एंड गोट्स। और ये मिल्क हम वेरियस फूड आइटम्स बनाने में यूज करते हैं, जैसे बटर, चीज, घी, कर्ड, आइसक्रीम, etc. Milk is used to prepare butter, cheese, ghee, curd, आइसक्रीम, etc. फ्रेंड्स, अगर मैं एग्स की बात करूं तो एग्स हमें हैंस, टर्कीज और डक्स से मिलते हैं। एग्स प्रोटीन्स और विटामिन्स के रिच सोर्स होते हैं। एग्स आर अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। फ्रेंड्स, मीट हमें किससे मिलता है? एब्सोल्युटली करेक्ट, हमें मीट हैन, डक, गोट और फिश से मिलता है। वी गेट मीट फ्रॉम हैंस, डक्स, गोट्स एंड फिश। फ्रेंड्स, ऐसे ही हनी हमें हनी बीज से मिलता है। हनी एक टेस्टी और न्यूट्रिशियस फूड आइटम है और इसका यूज आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने में होता है। इट इज अ टेस्टी एंड न्यूट्रिशियस फूड आइटम एंड इज यूज्ड टू मेक आयुर्वेदिक मेडिसिन। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि हनी प्रोड्यूस कैसे होता है? चलिए इसको समझते हैं। हनी प्रोड्यूस होता है हनी बीज के थ्रू। हनी बीज फ्लावर से एक स्वीट जूस, जिसको हम नेक्टर बोलते हैं, उस नेक्टर को वो फ्लावर्स से कलेक्ट करती हैं और उसको हनी में कन्वर्ट करके अपने हाइव्स में स्टोर कर लेती हैं। फ्लावर और उनका नेक्टर ईयर के कुछ टाइम तक ही अवेलेबल होता है, इसलिए बीज इस नेक्टर को पूरे साल भर यूज करने के लिए स्टोर करके रखती हैं। बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर। और इसी वजह से हनी बीज की लार्ज स्केल पर रियरिंग की जाती है और इस रियरिंग को हम एपीकल्चर कहते हैं। द रियरिंग ऑफ हनी बीज ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड एपीकल्चर। हनी बीज को रियरिंग के लिए अपियरीज में रखा जाता है। हनी बीज आर केप्ट इन अपियरीज फॉर रियरिंग। फ्रेंड्स, हमने इस मॉड्यूल में अब तक क्या पढ़ा, एक बार मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? व्हाट आर दी टू सोर्सेज ऑफ फूड? तो देयर आर मेनली टू सोर्सेज ऑफ फूड एंड व्हाट आर दे? दे आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। फिर हमने आपको बताया था द ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल in the presence of sunlight. Thus, green plants are known as producers. फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा था plants store the extra food in their different body parts. These stored food materials of plants are used by us as food. फिर हमने आपको बताया था कौन कौन सी चीजें हमें प्लांट से मिलती हैं। We get grains, cereals, pulses, vegetables, fruits, spices, oil, sugar and beverages like tea and coffee from plants. फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा था
Various parts of plants such as roots, stems, leaves, flowers, fruits and seeds are used as food by us. फिर हमने आपको बताया था what are edible parts. The parts of the plant that can be eaten are called edible parts. Some plants have 2 or more edible parts. फिर next पढ़ा था sprouted seeds contain more vitamins and hence are more nutritious. फिर next पढ़ा था we get milk from cows, buffaloes and goats. Milk is used to prepare butter, cheese, ghee, curd, ice cream, etc. फिर हमने आपको बताया था कि हमें eggs कहाँ से मिलते हैं. We get eggs from hens, turkeys and ducks. और eggs जो हैं वो रिच सोर्स होते हैं प्रोटीन्स और वाइटामिन्स के. एग्स आर अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स एंड वाइटामिन्स. फिर नेक्स्ट पढ़ा था हमने वी गेट मीट फ्रॉम हेन्स, डक्स, गोट्स एंड फिश. फिर पढ़ा था हमने वी गेट हनी फ्रॉम हनी बीज. इट इज अ टेस्टी एंड न्यूट्रिशियस फूड आइटम एंड इज यूज्ड टू मेक आयुर्वेदिक मेडिसिन्स. फिर हमने आपको बताया था what is apiculture. The rearing of honeybees on a large scale is called apiculture. तो फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया एंड आई होप और इस पर बेस्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को आप अच्छे से लिख पाओगे.